नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धुलती चादरें उभरते जज्बात। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें कमरे की खिड़की से अंदर आकर पूरे माहौल को एक सुनहरी आभा से भर रही थी। इस सुनहरे प्रकाश में मेरी 16 साल की बेटी चुपचाप अपने बिस्तर की चादर समेट रही थी। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि हर दिन की सुबह इसी तरह शुरू होती थी। जैसे ही मैं उठकर कमरे से बाहर आती, उसे चादर समेटते और धोने के लिए तैयार करते देखती। शुरुआत में मैंने सोचा शायद यह उसकी सफाई पसंद आदत का हिस्सा है। वह बचपन से ही अपने कमरे को साफ सुथरा रखने की शौकीन थी, लेकिन यह रोज का नियम बन गया था। हर सुबह वही चादर धोना, फिर शाम को उसे वापस बिस्तर पर बिछा देना। मेरे मन में सवाल उठने लगे थे कि आखिर वह हर दिन ऐसा क्यों करती है। क्या उसके मन में कोई चिंता है जिसे वह इस रोजमर्रा की क्रिया से छिपा रही है। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हर दिन चादर क्यों धोती हो? तुम्हारे पास और भी काम है और चादर धोने की कोई जरूरत भी नहीं है। उसने मुझे हल्की मुस्कान के साथ देखा, लेकिन उसके आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। यह कुछ कहने ही वाली थी, पर फिर रुक गई। उसकी चुप्पी ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। शायद वह कुछ छिपा रही थी, या शायद वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे याद आया, बचपन में यह जब भी परेशान होती थी तो अपने खिलौनों को व्यवस्थित करती रहती थी। शायद यह उसके लिए एक तरफ से अपने अंदर के संघर्षों को शांत करने का तरीका था। अब वह बड़ी हो गई थी और आने वाली भविष्य की चुनौतियां थी। हो सकता है कि उसका यह चादर धोने का काम उसी तरह का एक तरीका हो जिससे वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती हो। हर सुबह जब मैं चादर धोते देखती, मेरे दिल में ये सवाल और गहरे होते जाते। यह ऐसा क्यों करती है? क्या यह एक साधारण आदत है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? एक माँ के तौर पर मेरी चिंता बढ़ने लगी थी। मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ मेरी नजरों से देखी जा रही है, एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं का एक अनकहा संदेश है। एक दिन जब मैं किचन में थी, वह चुपचाप आकर मेरे पास बैठी। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थी, जैसे वो किसी अनदेखे बोझ तले दब रही हो। मैंने उससे फिर से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मेरी निगाहें उसकी तरफ थी। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे उसके होठों पर रुक गए थे। फिर वह धीरे धीरे बोली, माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर है। स्कूल, दोस्त, मेरी जिंदगी का भविष्य, सब कुछ इतना उलझा हुआ लगता है। मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ ठीक से संभालने की, लेकिन कभी कभी कुछ भी ठीक नहीं लगता। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मेरी बेटी जो हमेशा हंसमुख और मजबूत दिखती थी, अपने अंदर इतना कुछ छिपाए हुए थी। मैंने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। उसके इस संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा वह हर सुबह चादर धोकर निकालती थी। शायद वह उसका तरीका था अपनी जिंदगी में थोड़ा सा नियंत्रण महसूस करने का। वह हर रोज इस चीज को अपने हिसाब से संभाल सकती है। वह चादर उसके लिए उसकी जिंदगी का वह हिस्सा थी जिसे वह बार बार साफ करके नए सिरे से शुरू कर सकती थी। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर से उसे अपने पास बैठाया। बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, और यह ठीक है। कभी कभी हमें बस चीजों को ऐसे ही स्वीकार करना पड़ता है जैसे ये है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो। उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना और फिर हल्का सा मुस्कुराई। शायद वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसे यह एहसास हो गया था कि मैं उसके साथ हूँ। उस दिन से उसके चादर धोने की आदत में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अब मुझे उसका महत्व समझ आ चुका था। हर सुबह जब वो चुपचाप अपनी चादर धोने जाती, मैं उसे एक नए नजरिए से देखती। यह सिर्फ एक साधारण काम नहीं था, बल्कि उसकी भावनाओं का एक जरिया था। यह अपनी उलझनों, डर और चिंताओं को इस चादर में समेटकर उसे हर दिन साफ करने की कोशिश कर रही थी। एक माँ के तौर पर मैंने समझा कि यह उसका तरीका था अपने आप को स्थिर रखने का, अपने जीवन की चुनौतियों से जूझने का, और मैं इसकी इस यात्रा में उसके साथ बनी रही। उसे बिना किसी सवाल के समर्थन और प्यार देती रही। समय बीतने के साथ
उसने अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीखा। स्कूल की परेशानियां, दोस्तों के बीच के विवाद और भविष्य की चिंता, इन सब के बीच उसने संतुलन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन चादर धोने का उसका नियम बना रहा। अब यह उसके लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक मेडिटेशन की तरह था, जिससे वह हर सुबह अपने दिन की नई शुरुआत करती। धुलती चादरें, उभरते जज्बात का यह सफर मेरे लिए एक सीख बन गया। मैंने जाना कि कभी कभी साधारण आदतें जो हमें सामान्य लगती है, दरअसल हमारे अंदर के गहरे भावनात्मक संघर्षों का प्रतिबिंब होती है, और इन संघर्षों को समझने के लिए हमें धैर्य और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। मेरी बेटी ने मुझे यह सिखाया कि हर व्यक्ति के पास अपने अपने चादरें होती हैं, जिन्हें वो रोज धोते हैं, अपने जज्बातों को संभालने और अपनी जिंदगी में नया अध्याय शुरू करने के लिए। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।